जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सूर्या साइंस क्लासेस यूपी 36 पर। आज हम समझने वाले हैं भारत का संवैधानिक विकास। भारत में संविधान का विकास कैसे कैसे हुआ है। तो देखिए, आप ये सोच रहे होंगे कि संवैधानिक विकास क्या होता है। तो आप ये सोचिए कि आज की कर 200-300-400 साल पहले चले जाए तो उस समय राजा महाराजा का ज़माना होता था। उस समय हमारे देश में संविधान नहीं होते थे। लेकिन जब अंग्रेज भारत में आए तो अंग्रेजों ने क्या किया, राजा के पास जो सारे अधिकार थे वो धीरे धीरे दूसरे संवैधानिक रूप में कन्वर्ट करने लगे। यानी कि देश में धीरे धीरे संसद वाली व्यवस्था ला दिए, धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट वाली व्यवस्था ला दिए, हाई कोर्ट की व्यवस्था ला दिए और राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री वाली व्यवस्था ला दिए। पहले सब कुछ राजा के हाथों में होता था, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दे दिए, थोड़ा अधिकार सदन को दे दिए, थोड़ा अधिकार संसद को दे दिए। तो ये क्या हुआ कि धीरे धीरे यहाँ पर सारी चीज़ें संवैधानिक रूप में कन्वर्ट होती गई। तो एक समय सुप्रीम कोर्ट बन गया, फिर धीरे धीरे हाई कोर्ट बन गया, धीरे धीरे संसद भवन बन गया, धीरे धीरे एक एक नियम जुड़ते गए और धीरे धीरे एक बड़ा संविधान तैयार हो गया। और बाद में इस अंग्रेजों के संविधान को हटा करके भारत का संविधान लागू कर दिया गया। तो हम समझने वाले कि भारत में जो संवैधानिक विकास हुआ है इससे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत सर्वप्रथम वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला। तो वो है भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय सरकार का मंत्रिमंडल या केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी। तो इसका स्थापना भारत परिषद ने अधिनियम 1861 के तहत हुआ था। अगला हमारा क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल की परिषद में वृद्धि करके पहली बार एक अलग विधायी मशीनरी निर्मित की गई थी। तो इसका निर्माण यानी कि जो अलग विधायी मशीनरी निर्मित की गई थी, इसका निर्माण भारत परिषद अधिनियम 1861 के ही तहत हुआ था। अगला हमारा क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुआ था। यानी कि चुनाव होने की प्रक्रिया कब से शुरू हुई थी। तो जो चुनाव होने की प्रक्रिया शुरू हुई थी ये 1892 से शुरू हुई थी, इसलिए भारत परिषद अधिनियम 1892 कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर चौथे का सी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत परिषद अधिनियम 1861 के निम्नलिखित प्रावधान थे। तो 1861 के में कई प्रावधान थे, जैसे सर्वप्रथम वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला, केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना हुई और भारत में सर्वप्रथम प्रतिनिधि सरकार की बुनियाद डाली गई। यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला हमारा 6वें नंबर पे क्वेश्चन है, विधान परिषद में भारतीयों को बजट पर बहस करने का, प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के तहत प्राप्त हुआ। तो जो विधान परिषद है, विधान परिषद में भारतीयों को बहस करने का जो अधिकार है, यानी कि बजट पे सवाल पूछने का जो अधिकार है, ये भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत से मिला था। अगला हमारा क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित हुआ था। तो मार्ले मिंटो सुधार ये एक प्रकार का नियम था और ये नियम सन 1909 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 7वें का बी। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। तो वो है भारत परिषद अधिनियम 1909। ऑप्शन नंबर 9 का सी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, पृथक निर्वाचन प्रणाली या सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुई थी। तो पृथक निर्वाचन प्रणाली या सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो है, इसमें हिंदुओं को अलग और मुसलमानों को जो था उनको अलग ही क्षेत्र दे दिया गया था कि हाँ, आप इस क्षेत्र से इतनी सीटों से केवल मुस्लिम ही चुनाव लड़ेंगे।
तो उनको अलग निर्वाचन प्रणाली दे दी गई थी। इसे ही पृथक निर्वाचन प्रणाली कहते हैं और ये 1909 के तहत हुई थी। अगला हमारा क्वेश्चन है 10वें नंबर पे, 1909 के भारत परिषद अधिनियम के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति के आधार पर किस वर्ग को सर्वप्रथम आरक्षण मिला था? तो 1909 के जो भारत परिषद अधिनियम है इसके तहत मुस्लिम को आरक्षण मिला था और भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र। अगला हमारा क्वेश्चन है, पहली बार वायसराय एवं भारत सचिव की कार्यकारिणी परिषद में क्रमशः 1 व 2 भारतीय किस अधिनियम के तहत जोड़े गए? तो जो सबसे पहली बार भारत सचिव की कार्यकारिणी में 1 व 2 भारतीय सदस्य जोड़े गए वह अधिनियम 1909 के तहत जोड़े गए थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन से हैं? यानी कि वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद है, यानी कि वायसराय को जो सलाह देने का काम करते हैं उन लोगों का समूह है। उस समूह में जो पहले सदस्य शामिल हुए थे उनका क्या नाम था? यानी कि वायसराय के सलाहकारों में जो सबसे पहले व्यक्ति शामिल हुए थे उनका नाम क्या है? तो एसपी सिन्हा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय सचिव की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य बनने वाले 2 भारतीय हैं। तो 2 पहले भारतीय जो हैं उनका नाम है केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। अगला हमारा 14वें नंबर पे क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस अधिनियम को सर्वनाश करने वाला अधिनियम कहा? तो गांधी जी ने सर्वनाश करने वाला अधिनियम 1909 को बताया था, क्योंकि इसमें मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिल रहा था। अब पृथक निर्वाचन क्षेत्र से नुकसान ये होता है कि जो क्षेत्र सीमित कर दिया गया कि हाँ यहाँ से केवल मुस्लिम ही चुनाव लड़ेंगे, तो वहाँ से जब सारे के सारे विधायक, सारे सांसद जब मुस्लिम होंगे तो वहाँ पर मुसलमानों पर अत्याचार होना बंद हो जाएगा और इस वजह से देश के सारे मुसलमान धीरे धीरे उसी क्षेत्र में भाग जाएंगे। और दूसरा चीज़ क्या होगा कि गैर मुसलमानों पे वहाँ पे अत्याचार बढ़ जाएगा, तो वहाँ के जो गैर मुस्लिम हैं वो उस क्षेत्र को छोड़ छोड़ के दूसरे भाग में भाग जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि मुसलमानों का क्षेत्र धीरे धीरे भारत से अलग होता चला जाएगा और धीरे धीरे वो अलग देश बन जाएगा। और भारत में हुआ भी यही है। भारत से जो पाकिस्तान अलग हुआ है ये इसी कारण से अलग हुआ है, वो इसी कारण से अलग हुआ है। तो गांधी जी को ये चीज़ पहले से पता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि भारत 2 देशों में बंट जाएगा और वो चीज़ आज हुआ भी। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है, इसीलिए इसको गांधी जी ने सर्वनाश करने वाला अधिनियम कहा था। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत परिषद अधिनियम 1909 के निम्न में से प्रमुख प्रावधान थे। तो जो भारत परिषद अधिनियम 1909 है उसके कई प्रावधान थे, जैसे विधान परिषद के आकार में वृद्धि, वायसराय और भारतीय सचिव की परिषदों में भारतीयों की भागीदारी, पृथक निर्वाचन पद्धति की स्थापना। तो उपयुक्त तो सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला हमारा क्वेश्चन है 16 नंबर पे, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार का प्रकाशन कब हुआ था? तो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार का जो प्रकाशन हुआ था वह 1918 में हुआ था, 1918 में हुआ था। अगला हमारा 17 नंबर पे क्वेश्चन है, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब लागू हुआ था? तो इसका प्रकाशन तो 1918 में हुआ था, लेकिन ये लागू 1921 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम को मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है? तो किस अधिनियम को मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो वो है भारत शासन अधिनियम 1919 को जाना जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? प्रांतों में यानी कि राज्यों में द्वैध शासन यानी कि विधानसभा विधान परिषद यानी कि द्विशासनीय प्रणाली की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1909 में हुआ था, लेकिन 1935 में इसे खत्म कर दिया गया था।
अगला हमारा क्वेश्चन है 20 नंबर पे, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना कब हुई थी? तो केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना भी 1919 में ही हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार किस अधिनियम से किया गया था? तो ये भी भारत शासन अधिनियम 1919 से किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 21 का 1 है, सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत किस वर्ग को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर आरक्षण दिया गया था? तो जो 1919 में आरक्षण दिया गया था वो सिख को, ईसाइयों को, एंग्लो इंडियन को, यूरोपियों को, सबको मिला था। लेकिन जो 1909 में मिला था वो केवल मुसलमानों को मिला था। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 23वें नंबर पे क्वेश्चन है, पहली बार भारत में महिलाओं को मताधिकार किस अधिनियम के तहत प्रदान किया था? यानी कि वोट डालने का अधिकार कब मिला था? तो ये सही हो जाएगा 1919 में। चुनाव की प्रक्रिया तो 1892 से ही शुरू हुआ था, लेकिन उस समय केवल पुरुषों को वोट डालने का अधिकार था। 1919 में महिलाओं को भी अधिकार मिल गया। अगला हमारा क्वेश्चन है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी का गठन किस आयोग की सिफारिश एवं प्रयासों के आधार पर किया गया था? तो वो ली आयोग के सिफारिशों और प्रयासों पर किया गया था। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर पे, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो केंद्रीय लोक सेवा आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 1926 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला और 26वें नंबर पे क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1919 के निम्नलिखित प्रावधान थे। इनमें से पहला है प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना, सही है। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था, सही है। सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल में विस्तार, सही है। महिलाओं को मताधिकार, सही है। तो उपयुक्त सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। अगला हमारा 27 नंबर पे क्वेश्चन है, अखिल भारतीय संघ का निर्माण का प्रयास किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो अखिल भारतीय संघ का जो निर्माण है वो 1919 के तहत किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में संघीय न्यायालय की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत की गई थी? संघीय न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था कब की गई थी? तो सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था 1935 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत भारत की पहली संघीय न्यायालय की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो देखिए, सबसे पहली बार संघीय न्यायालय की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में कलकत्ता में हुआ था। लेकिन अगर ये आपसे पूछे कि 1935 के अधिनियम के तहत सबसे पहला स्थापना कहाँ पर हुआ था, तो वो हो जाएगा दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर पे, दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना अगर पूछे तो 1935 के अधिनियम के तहत हुआ था, लेकिन सन 1937 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनने वाले व्यक्ति कौन थे? तो सबसे पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनका नाम है सर मॉरिस ग्वेर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वह भी लगभग 1938 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला हमारा क्वेश्चन है 33 नंबर पे, 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना कितनी पूंजी के साथ की गई थी? तो वो 5 करोड़ पूंजी के साथ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। थोड़ा सा 32 नंबर वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1935 में हुई थी। 38 हम बता दिए थे गलती से।
अगला हमारा क्वेश्चन है 34 नंबर पे, निम्न में से किस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति कर दी गई? तो प्रांतों में द्वैध शासन की जो समाप्ति हुई वो 1935 के तहत हुई थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी? तो केंद्र में द्वैध शासन की जो स्थापना हुई थी वह 1935 में हुई थी। तो देखिए, राज्यों में द्वैध शासन की समाप्ति 1935 में और केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत 1935 में ही हुआ था। अगला हमारा क्वेश्चन है 36 नंबर पे, निम्न में से किस अधिनियम के तहत प्रांतों को स्वायत्तता मिली थी? स्वायत्तता यानी कि अपना राज्य अपने हिसाब से चलाने का अनुमति मिला था, तो वो 1935 में ही मिला था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा 37 नंबर पे क्वेश्चन है, भारतीय प्रांतीय सरकार का गठन सर्वप्रथम किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो 1935 के तहत हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर पे, सर्वप्रथम भारत में प्रांतीय चुनाव किस वर्ष हुए थे? तो सबसे पहले भारत में जो प्रांतीय चुनाव हुआ था ये किस वर्ष हुआ था? तो ये 1937 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम के तहत समवर्ती सूची को पहली बार लागू किया गया था? तो समवर्ती सूची को सबसे पहली बार 1935 में लागू किया गया था। अगला और 40 नंबर पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बर्मा देश को भारत से अलग कर दिया गया था? तो जो बर्मा देश है उसको भारत से 1935 में अलग कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, बर्मा को भारत से किस वर्ष अलग किया गया था? तो भारत से जो बर्मा देश है उसे 1935 के अधिनियम के तहत अलग किया गया था, लेकिन वर्ष 1937 में अलग किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है? तो वो 1935 का भारत शासन अधिनियम 1935 जो है इसे भारत के संविधान का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के पद की व्यवस्था कहाँ से की गई थी? तो सीएजी की जो व्यवस्था है यह 1935 के अधिनियम से किया गया था। देखिए, सीएजी एक ऐसी संस्था है कि देश में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सभी सांसद, विधायक ये कहाँ कितना रुपए खर्चा कर रहे हैं, इनको एक एक रुपए की जो रसीद होती है उसे ले जा कर के सीएजी में जमा करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि हमने कहाँ कितना रुपए खर्चा किया है। और ये सीएजी संस्थालय जो होता है ये पूरा पैसों का हिसाब भी रखता है। अगला हमारा 44 नंबर पे क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 से भारतीय संविधान में कौन सा प्रमुख प्रावधान लिए गए? तो वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी पीसीएस भी, न्यायपालिका की व्यवस्था और सीएजी की भी व्यवस्था की गई। अगला और 45 नंबर पे क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा संविधान में निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था? तो वो है 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन का आधार किस अधिनियम को माना जाता है? तो वो अधिनियम 1935 को ही माना जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए प्रांतीय विधान चुनाव में किस प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था? तो वो है बंगाल। बंगाल में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत कितने प्रांत एवं मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र मिलकर ब्रिटिश भारत का निर्माण करते थे? तो उस समय भारत में 11 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे।
अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत निम्नलिखित में से कौन प्रमुख प्रावधान थे? तो उपयुक्त सभी सही हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला हमारा 50 नंबर पे क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान किए गए हैं? तो यहाँ पर भी उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। तो आज का हमारा वीडियो पूरा हो चुका है। यदि आपको किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और आपको किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी क्वेश्चन, किसी भी टॉपिक पे क्वेश्चन चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे जल्दी से जल्दी इस पर वीडियो बनाने का। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।